नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, झारखंड के लगभग 11,000 श्रमिकों को लद्दाख में सीमा सड़क संगठन में लगाया जाएगा। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 18 से 25 जून तक गहन जन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य की होगी जांच। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.97% हुई। अब तक 936 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। 822 का इलाज जारी। और भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज। राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए अलग से दायर करनी होगी याचिका। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड के लगभग 11,000 श्रमिकों को लद्दाख के सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं विजय और हिमांक में लगाया जाएगा। इस क्रम में दुमका से एक विशेष रेलगाड़ी 1,648 प्रवासी मजदूरों को लेकर आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंची। इन श्रमिकों की कोरोना जांच के बाद सड़क मार्ग से उधमपुर रेलवे स्टेशन से उन्हें लद्दाख के लिए रवाना किया गया। ऐसी ही 4 और रेलगाड़ियां इस महीने की 16, 20, 24 और 28 तारीख तथा 5 जुलाई को झारखंड से उधमपुर के लिए चलाई जाएंगी। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 18 जून से गहन जन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता लाने और जांच अभियान को लेकर सभी जिलों को निर्देश दिया है। इसमें 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस अभियान में सहिया, एएनएम और सीएचओ को शामिल किया जाएगा। कोविड के साथ साथ जिसको भी किसी प्रकार की श्वसन की बीमारी है, जिसको भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी प्रकार का कोई कैंसर की समस्या है, टीबी की समस्या है, उनको भी उसमें चिन्हित किया जाएगा ताकि सबका प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग सैंपलिंग करा सके और उनकी जांच करवा सके। तो ये एक मेगा एक्सरसाइज हम लोग 18 तारीख से शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग लॉकडाउन लगभग हम लोग रिलैक्स कर चुके हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई निश्चिंत होने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल दूरी का पालन नहीं करेंगे और एक दूसरे के इन्फेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह पूर्ण संभावना है कि कोविड का जो संक्रमण है उसमें निश्चित रूप से फिर से बढ़ोतरी होगी। इधर रामगढ़ जिले में इस अभियान की सफलता को लेकर अपर समाहर्ता ने सिविल सर्जन और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अभियान की सफलता को लेकर निर्देश दिया। वहीं जामताड़ा जिले में भी उपायुक्त ने पदाधिकारियों को अभियान को लेकर निर्देश जारी किया है। लोहरदगा जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने भी जिले के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.97% हो गई है। राज्य में कुल 1767 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 936 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और 822 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि अब तक राज्य में 9 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आज बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर 0.45% ही है। झारखंड में मामलों के दोगुना होने की दर 11.23% है। इधर रामगढ़ जिले में आज 19 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सभी को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश के बाद छुट्टी दी गई। जिले में कुल 59 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं पाकुड़ जिले में भी 12 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। जिले में शेष 13 सक्रिय कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत अपने पैतृक गांव मंझलाडीह में सभी लोगों से कोविड-19 को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना या सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना जरूरी है, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। सारे देश के लोग कोरोना से लेकर के सतर्क हैं और कोविड-19 और 188 का जो निर्देश, दिशा निर्देश, इन तमाम चीजों को हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को इसको पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस अनिवार्य है, अनावश्यक रूप से घुमाफिरी वर्जित है। तमाम चीजों पर लोगों को मान के चलना होगा, तभी हम लोग इस बीमारी के साथ लड़ सकते हैं, अन्यथा बीमारी बढ़ने का ज्यादा संभावना होगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सारे लोग कोविड-19 का जो
दिशा निर्देश है उसको पूर्णतः पालन करके चले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की औपबंधिक जमानत याचिका अदालत ने आज खारिज कर दी। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी SDJM शिखा अग्रवाल के न्यायालय में बाघमारा विधायक द्वारा औपबंधिक जमानत के लिए दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद विधायक को कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए विधायक को अनुमति के लिए अलग से याचिका दायर करनी होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी RPN सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मौके पर प्रदेश प्रभारी RPN सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की वापसी, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर संवेदनशील है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में कांग्रेस द्वारा देश में लागू खाद्य सुरक्षा कानून एवं मनरेगा योजना सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने जिलाध्यक्षों को राज्य सरकार एवं पार्टी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जिलाध्यक्षों को विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान 19 जून को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर जनहित में रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण काल में डाक विभाग द्वारा जरूरतमंदों को हर संभव मदद की जा रही है। इस दौरान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की किस्त घरों तक पहुंचाई गई। ग्रामीण महिलाओं को जनधन योजना की सभी किस्त पोस्टल विभाग ने समय पर घरों तक पहुंचाया।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर सुशील कुमार ने बताया कि इस दौरान लोगों की आवश्यक दवाइयां भी भारतीय डाक विभाग द्वारा आपूर्ति की जा रही है। इस संबंध में हमारे गोड्डा संवाददाता ने कुछ लाभुकों से बात की। क्या नाम आपका? दिवाकर मंडल। आपको किसान सम्मान योजना का पैसा आया? जी हाँ। कितना आया? 2000 का। किस योजना के तहत आया? प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। क्या फायदा हुआ उससे आपका? उससे फायदा यही हुआ कि हमें उनको समय पर बीज खाद आदि के लिए जो पैसा मिला उनको इसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिला है। तो उससे खेती में फायदा हुआ? जी हाँ। केसर का आपको किसान जनधन वाला पैसा मिला है? हाँ मिला है। कितना मिला? 2000। क्या फायदा हुआ उससे? उससे खेती में लगाए बीज वगैरह ये सब फायदा हुआ। तो आप किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ जरूर। किनको? प्रधानमंत्री। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई 2019 को 3 साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के तीनों दोषियों को जमशेदपुर कोर्ट ने आज सजा सुनाई। जमशेदपुर कोर्ट के अपर न्यायाधीश सुभाष प्रसाद की अदालत ने आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास व 80,000 रुपए का जुर्माना और दूसरा आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20,000 का जुर्माना लगाया, जबकि दोषी कैलाश कुमार को 7 साल और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला विधिक प्राधिकार द्वारा पीड़ित बच्ची की मां को 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मेन अभियुक्त रिंकू साह जो बलात्कार का भी दोषी पाया गया था और जो हत्या के बारे में भी दोषी पाया गया, उसको धारा 363/34 भादवी के अंतर्गत 7 साल का सजा और 10,000 रुपया जुर्माना, 376A के अंतर्गत उसे आजीवन कारावास दिया गया था और 376AB के अंतर्गत रिंकू साहब को आजीवन कारावास और 50,000 रुपया जुर्माना दिया गया। साथ ही साथ उसे धारा 302 के अंतर्गत भी उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपया का जुर्माना दिया गया। इनके साथ संलिप्त अभियुक्त कैलाश कुमार को अपहरण की धारा 363/34 के अंतर्गत 7 साल की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया। पलामू सहित झारखंड, बिहार के कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह हत्याकांड में शामिल 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक शूटर भी शामिल है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि 3 जून को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के सुदना विद्युत ग्रिड के सामने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में शामिल शूटर सहित 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी 7 जून को हुई थी। इस घटना में अब तक 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना महामारी के दौर में बारिश से बिहार में आने वाली बाढ़ के खतरे और उससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के एक समूह ने विकास अन्वेष फाउंडेशन और मेघ पाइप अभियान द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया और बिहार में बाढ़ की तैयारी को लेकर चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि भीड़ वाली जगहों पर अधिक लोगों का जुटान न हो, इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए। घरेलू स्तर पर आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने के लिए रणनीति बनानी होगी। मनरेगा कार्यक्रम के तहत अस्थायी वर्षा जल संचयन और घरेलू स्तर पर सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए योजना बनानी चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय रूप से पूरे राज्य में आगे बढ़ चुका है। इससे राज्य में अगले 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने के साथ अगले 2-3 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जाएगी। अभी राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ झमाझम बारिश हो रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से लगन एवं मेहनत से राज्य के विकास के लिए कार्य करने को कहा। इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से अपने प्रशिक्षण का अनुभव साझा किया। खूंटी जिले के तमाड़ प्रखंड के सलगाडीह इंटर कॉलेज में आज कॉलेज प्रबंधन समिति की बैठक की गई। बैठक में प्रबंध समिति के अध्यक्ष तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने श्री कृष्णा मुंडा को सलगाडीह कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के 50,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि के रूप में 75 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। इनमें से हर सखी मंडल को 15-15 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए गए हैं। इस राशि से सखी मंडलों से जुड़े करीब 6 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा।
सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में रांची सिमडेगा मुख्य पथ पर पुतरी टोली गांव के पास ट्रेलर और एक कार के बीच सीधी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। कोलेबिरा पुलिस ने शवों को अंत्य परीक्षण के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेजा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, झारखंड के लगभग 11,000 श्रमिकों को लद्दाख में सीमा सड़क संगठन में लगाया जाएगा। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 18 से 25 जून तक गहन जन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य की होगी जांच। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.97% हुई। अब तक 936 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए, 822 का इलाज जारी। और भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज। राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए अलग से दायर करनी होगी याचिका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।